जय गौ माता, वंदे गो मातरम। जय गौ भाइयों माता। भाइयों, मैं आज फिर भाई साहब, अभी एक दिन का वीडियो मैंने डाला था, परसों की बात है। तो दवाई डलवा के गए थे, तो इनसे हम जानते हैं कि इनको कितना फ़ायदा हुआ है दवाई से। जी भाई साहब बताइए। साहब मेरे को बहुत सर्दी, मतलब नाक से पानी बहना, सर भारी भारी रहना और बहुत तकलीफ होती थी। ये डस्ट वगैरह उड़ती, इससे भी वो उसकी एलर्जी से नाक हमेशा बहता रहता था। जी जब भी महाराज जी के यहाँ आए हम गंगागिरी गौशाला के अंदर, जी आने के बाद इन्होंने जो वो एक पेड़ है उसके पत्ते का जो रस डाला, जी वो डालते ही आधा घंटे के अंदर ही मेरे को काफ़ी ऐसा फ़ायदा हुआ। जी और फ़ायदा होने के बाद जो भारीपन था शरीर मतलब सर सिर में, में। वो ठीक हो गया। जी फिर उसके बाद में महाराज जी ने कहा था दूसरी बार और डलवाना। जी फिर दूसरी बार और डाला मैंने दूसरे दिन सुबह। जी उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जी इसलिए आज फिर मैं महाराज जी के तीसरी पास बार आया। डलवाने आया हूँ। तीसरी बार डलवाने के लिए आया हूँ। चलो और जी, इससे काफ़ी ऐसा फ़ायदा हुआ है। और महाराज जी की सेवा बहुत अच्छी है। अरे साहब है। और गौ माता का आशीर्वाद है इन पे महाराज जी पर। और आप भी सब, जिसको भी ये सर की कोई भी तकलीफ हो, उस दायरे गंगागिरी गौशाला पधारें टोकड़ा के अंदर, यहाँ पैसा तो नहीं देना महाराज जी पड़ता के है? पास। और एकदम फ्री सेवा करते हैं। ये तो एक मानव सेवा यानी गौ सेवा, ये महाराज जी रणजीत जी की यहाँ बहुत ही अच्छी सेवा भावी मराठी में बोलिए ना, महाराष्ट्र के हो। सेवा भावी और आदर्श काम करते हैं। आणि दुसरा, इथं आल्यानंतर महाराजजीकडून जी आम्हाला ही औषध मिळाली, ह्या औषधावरून इतका आम्हाला फायदा झाला आहे की त्याचं काय किती गुण म्हणजे आपण वर्णन करावे ही सुद्धा मला लक्षात येत नाही। पण जे मला सर्दी पडसा होता, डोका दुखायचं, भारी पण राहायचं डोक्यामध्ये, मग ती जी आयुर्वेदिक औषध एक झाड आहे तिकडं महाराजजीने लावलेला गौशाळामध्ये, आणि त्या झाडाला काय म्हणतात महाराज, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो नहीं मिलता नहीं है वैसे। बहुत दुर्लभ, हाँ, पेड़ फार होता है फार वो। दुर्लभ आहे ते झाड आणि मिळत नाही। पण त्याला आळू का असं काहीतरी नाव आहे त्याला, हल्दू का पेड़ बोला हळदूचं झाड असं काहीतरी म्हणते त्याला। आणि ते झाड फार दुर्मिळ आहे। यांचे गुरु आहे, त्या गुरु महाराजांनी यांना एक उपहार स्वरूपमध्ये ते दिला। आणि आपल्या सगळ्यांचा आणि गौमाताचा आशीर्वादामुळे तो झाड इथं सक्सेस झाला आहे। राजस्थानमध्ये हे झाडं सक्सेस होत नाही, इथं नुसती एडी बाबळ जास्त होतात। पण गुरुचा आशीर्वाद, गौमातांचा आशीर्वादामुळे तो झाड इथं सक्सेस झाला आहे। आणि त्या झाडाचा पानाचा रस ते नाकात टाकतात, आणि त्या नाकात टाकल्यानंतर जी सर्दी, फरसा, डोकेदुखी, म्हणजे घशावरून वरती जे काही आजार आहे त्याचा लय फायदा होते। आणि मला आज त्याचा अनुभव लाभ झाला आहे। तर म्हणून मी आज तिसऱ्यांदा महाराजकडे आलो आणि त्या औषधांचा मला भरपूर खूप खूप फायदा झाला। याबद्दल मी महाराजांचा आणि गौमातांचा आणि गंगागिरी गोशाळांचा फार आभारी आहेत। आणि जे बी काही ह्या पीडापासून दुःखी आहे त्या लोकांनी डायरेक्ट महाराजांसंग संपर्क साधावी। महाराजांचा नंबर वगैरह आहे, इथचा जी, पत्ता आप आहे, बिल्कुल सगळं नंबर काय डाल आहे। देंगे। आणि तुम्ही या आणि भाई साहब के साथ मुकेश जी प्रधान साहब भी पहुँचे हैं। तो प्रधान जी, आप भी बताइए, आपने भी दवाई डलवाई थी? वंदे मातरम। धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब से तो परिचित है ही हैं, परंतु इनका व्हाट्सएप पे मैं वीडियो देखता था। जी और एक दिन बैठे बैठे मैंने, हमारे जो परिचित है मौसा जी श्री रामचरण जी जी अध्यक्ष साहब, तो उनके मैंने प्रॉब्लम बार बार देखी। मैंने ये प्रॉब्लम देखने के बाद में मैंने ये चीज़ें देखने के पश्चात मैंने कहा इनको कि भाई अपन हमारे मिलने वाले हैं और उनके पास अपन चलते हैं। तो इनको फ़ायदा हुआ है, प्लस मैंने भी डाली उस चीज़ को, मेरे को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जी थोड़ा सा 1 मिनट का जलन सीख तो जरूर रहती है, परंतु हाँ, जलन तो होती है। देखो, फायदा कोई भी दवाई होता ही दवाई है। जो होती है डॉक्टर भी देता है, वो बहुत कड़वी हाँ। रहती है, तो वो तो लगेगा। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा गंगागिर गौशाला का। और यहाँ पे फ्री सेवा है, जी ना कोई पैसा देना पड़ता है, सेवा भाव से ये करते हैं। गौ माता का आशीर्वाद है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस व्यक्ति को भी अपने गले से ऊपर के भाग में जो भी परेशानी, जैसे माइग्रेन है और जैसे सिर दर्द है, हाँ, और भी बाकी नज़ला, चीज़ें, साइनस। नज़ला है, साइनस है, सर्दी जुकाम, जी। जो भी है, डस्टिंग प्रॉब्लम है, उस औषधि का बहुत ही अच्छा प्रभाव है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा, भगवान
इनके गुरु महाराज ने इनको ये दिया है और इन्होंने निस्वार्थ सेवा की है लोगों की। जय गंगा तीर्थ गौशाला। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। भाइयों, ये थे मुकेश जी प्रधान। ये हमारा गौशाला का दृश्य है और ये जो औषधि हमने लगाई है ये भारत के जाने माने वैद्य और भारत के नहीं पूरे विश्व के कह सकते हैं जिन्होंने पतंजलि का निर्माण किया था, स्वामी करमबीर जी महाराज, उनके ही कृपा से ये सब हो रहा है। उन्होंने ये पेड़ लगाया था हमारे इधर। एक बार उन्होंने जो है योग शिविर लगाया था, उसी समय से मैं भी प्रभावित हुआ और हमारे बच्चे भी इनके गुरुकुल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिनको मैंने दवाई डाली है ये समझिए, लोग तो कहते हैं कि 80% है, 70% है, मैं तो कहता हूँ मैंने 100 लोगों को डाली है तो उसमें से ये समझिए 99 लोगों ने ये कहा है कि ये दवाई बहुत अच्छी है। एक बंदे ने सिर्फ कहा है, वो मेरे गांव का है, उसने कहा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी बहुत फ़ायदा हुआ, सब लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेरे गांव में भी कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो सब लोग बाहर से भी आ सकते हैं। आज तो मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आने वाले हैं और वो भी यहाँ पहुँचेंगे कुवैत से। क्यों सर? कुवैत से कुछ लोग मेरे यहाँ पहुँचेंगे, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है, वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनको भी दवाई डाली जाएगी। तो विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान के कोई भी कोने से बंदा आ सकता है या रुक सकता है। रुकने की व्यवस्था है, ना शुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है। यदि इच्छा से कोई गौ सेवा करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके लिए खुला है। ओके भाइयों, जय गौ माता, वंदे गौ माता।